हम हिंदू हैं कहाँ? यादवों ने किसकी भैंस खोल ली है? मोहन भागवत जी बोले ना क्या है, वो क्या है? वो ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण है। जाति किसने बनाई? पंडितों ने। पंडितों ब्राह्मण में मतभेद हो गया। ये वोट लेने का षड्यंत्र है। अरे हिंदू बन के क्या करेंगे? हिंदू कौन बनते हैं? वोट लेने के नाम पर ये जो ओबीसी समाज है, दलित समाज है, उस समय हिंदू बन जाता है। लेकिन जब वोट देने के बाद जब सत्ता की मलाई का रस खाने का मौसम आता है तो वे कहते भी कौन है ये, क्या नाम है इसका? उसने बता दिया मेरा नाम राहुल है, तो कहेंगे इसका सरनेम पूछ क्या है। सरनेम देख करके इस देश में भागीदारी मिलती है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जो भी पार्लियामेंट के अंदर जो मंत्री बनाए गए हैं वो केवल नाम के लिए मंत्री बनाए गए हैं बस, और बोलने के नाम पर उनके मुंह में दही जम गया है। जब तक पीएमओ हाउस से बोला नहीं जाएगा कि तुम्हें ओबीसी के खिलाफ बोलना है, तुम्हें दलित भाइयों के खिलाफ बोलना है, तुम्हें माइनॉरिटी के खिलाफ बोलना है, उसी के तहत वो लोग बोलते हैं। मोदी जी ओबीसी नहीं है। अच्छा, मोदी जी एक जनरल जाति से हैं, जो कि जब ये गुजरात की सत्ता पर मुख्यमंत्री थे तो इन्होंने पीछे के दरवाजे से अपने आप को ओबीसी में डाल लिया, जबकि ये जनरल है। आप बताइए ओबीसी के लिए क्या काम किया? इन्होंने पिछली लोकसभा में 10% आरक्षण किस जाति के लोगों को दिया? आप बताओ किस जाति के लोगों को दिया? 27% आरक्षण ओबीसी के लोगों को है। नहीं बांट रहे आप? हैं जी, भारतीय सेना को टुकड़ियों में नहीं बांट रहे? मैडम मैंने पहले भी बोला है कि इस देश में जाति और धर्म के नाम पर रेजिमेंटें बनाई गई हैं। सिख रेजिमेंट, महार रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, राजपूताना रेजिमेंट, क्या है ये? हाँ जी, शौर्य पराक्रम के नाम पे। शौर्य पराक्रम में यादवों से ज्यादा पराक्रम और वीरता और शहादत किसी ने नहीं दी। जीते जी अगर परमवीर चक्र किसी को मिला तो योगेंद्र यादव को मिला है। अगर कराची ऑफ किलर पाकिस्तान को 1965 में अगर धूल चटाया, बबरू भान यादव ने चटाया, पूरे कराची को तहस नहस कर दिया अकेले बबरू भान सिंह यादव ने। अगर इस लाल किले पे झंडा फहराया तो उमराव सिंह यादव ने फहराया। अरे यादव जी, अभी लड़ाई तो ये है कि यादव हिंदू है नहीं है? यादव देशभक्त मार्शल है। जब भी देश को, सरहद को, मातृभूमि को बचाने की बारी आई तो सबसे ज्यादा लहू यादव समाज के वीर सपूतों ने दिया। आज आप देख रहे होंगे सरहद पर जितने भी बच्चे शहीद हो रहे हैं 50% से ज्यादा यादव समाज के बच्चे हैं। आपके नेता तो कह रहे हैं हम हिंदू ही नहीं है। अरे हमारे नेता कह रहे हैं हम हिंदू हैं कहाँ? जब वोट देने की बात आती है तो हमें हिंदू बना दिया जाता है, जब वोट ले लिया जाता तो हम क्या हो जाते हैं? मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी गए मंदिर में, उन्हें काले झंडे दिखाया गया। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जिस समय कुर्सी पे थे तो उस समय वो हिंदू थे। जब उनको सत्ता नहीं नसीब हुई तो उनके कुर्सी को किससे झुलवाया गया? रामचरितमानस का अपमान करेंगे तो क्या? गंगा जल से। अरे रामचरितमानस में जो चौपाई लिखी गई है काल्पनिक है। मैं कहता हूँ काल्पनिक है। आज से 700 वर्ष पहले कबीर दास जैसे, रहीम दास जैसे महापुरुषों ने इस देश पर जन्म लिया। मूर्ति पूजा, पाखंड, अंधविश्वास, पूजा पाठ को उन लोगों ने घोर विरोध किया। तो तुलसीदास महान नहीं है? क्या महान है आप बताइए? अगर उन्होंने अपनी चौपाई में जो लिखा है अगर सही नहीं है तो उसका खंडन करे, अगर सही नहीं तो उसका खंडन करे, अगर सही है तो बोले हाँ भाई सही है। जरा आप लोगों से अर्थ निकालना नहीं आता? तो भाई अर्थ निकाल के कोई बता दे, अर्थ निकाल के कोई बता दे। पर कह रहे यादवों से खतरा है राजपूतों को। भाई यादवों से क्या खतरा बताओ? यादवों ने किसकी भैंस खोल ली है? बताओ यादवों ने किसकी भैंस खोल ली है? खतरा बता रहे हो? नहीं खतरा है तो आप बताइए ना क्या खतरा? क्या यादव आतंकवादी है? आप बताओ ना। कह रहे हैं बिहार में पीट रहे हैं हम लोगों को। अरे बिहार में कौन किसको पीट रहा है वो सबको पता है। झूठे मुकदमे बिहार और उत्तर प्रदेश के अंदर किसके ऊपर लादे जा रहे हैं? मोहन भागवत कह रहे हैं जाति पंडितों ने बनाई है। तो ये तो एक छलावा है। मोहन भागवत जी ने तभी बोला है। मोहन भागवत जी ने क्या बोला? ये जाति तो ब्राह्मणों ने बनाई, मोहन भागवत ने, ब्राह्मणों ने नहीं, पंडितों ने बनाई। मोहन भागवत जी क्या है? ब्राह्मण है। मोहन भागवत जी बोले ना क्या है, वो क्या है? वो ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण है। जाति किसने बनाई? पंडितों ने। पंडितों ब्राह्मण में मतभेद हो गया। ये वोट लेने का षड्यंत्र है। ये 2000 चुनाव नजदीक आ गया है, इसलिए ये वोट लेने का एक षड्यंत्र है कि वो ओबीसी इस देश की 56
51% से ज्यादा आबादी में है। मोदी जी कह रहे हैं एक अकेला मोदी सब पर भारी। चलो ऐसा कुछ नहीं है, तो छलावा है। अब ऐसे आप भी कहने लगो कि एक अकेला सब पे परवीन यादव भारी, ऐसा कुछ नहीं है। इस देश की हुकूमत और इस देश का जो प्रधानमंत्री या मंत्री मुख्यमंत्री बनेगा, अब माँ के पेट से कोई बच्चा पैदा नहीं होता। अब वोट और बटन की ताकत से इस देश का प्रधानमंत्री हिला दिया ना सबको। कुछ नहीं हिला दिया। ये वो है, ये वो डमरू बजाता है, वो मदारी है जिसमें सारे लोग नाचते हैं, और वही हो रहा है। आप जनता को मूर्ख कह रहे हैं? नहीं, हम मूर्ख क्यों कहेंगे? नहीं, हम मूर्ख तो कह रहे हैं। आप ईवीएम का विरोध है पूरे देश में। आप कहते हो ना ईवीएम का विरोध। आज आम आदमी पार्टी की महापौर क्यों नहीं बनने दे रहे हैं? आप बताइए, तानाशाही है नहीं क्या? आप लोग क्यों नहीं दिखाते? आप लोग दिखाइए कि तानाशाही है नहीं है। लोकतंत्र है, डंका बज रहा दुनिया में। डंका बज रहा, ये डंका केवल इंडिया में ये जो गोदी मीडिया है उसके थ्रू बन रहा है, उसके थ्रू ये डंका बजवाया जा रहा है, और कुछ आप लोग पचा नहीं पा रहे मोदी जी। पचा क्यों नहीं पाएंगे? हम अपनी मेहनत और हक और हुकूक की कमाई खाते हैं। हम किसी के दिए हुए उस पर आश्रित नहीं है। मोदी से जलन हो रहा है? नहीं, जलन क्यों होगी? जलन किस बात की होगी ये बताओ मुझे। लेकिन देखो, आपने बोला लोकतंत्र में अगर आप गलत करोगे तो आप हमें कहने का अधिकार है और हम उसका विरोध करेंगे। बिल्कुल। प्रधानमंत्री तो आपके ही हैं। हमारे कहाँ हैं? आपके ही हैं। हमारे कहाँ हैं? अरे वो भी पिछड़े, आप भी वो पिछड़े। कहाँ पिछड़े हैं? वो जनरल में थे। आप पहले का डाटा उठा के देख लीजिए, वो पहले थे। जब वो मुख्यमंत्री बने हैं उसके बाद वो ओबीसी में आए हैं। ओबीसी समाज के लिए क्या किया? 10% आरक्षण किन जातियों के लोगों को दिया। 27% आरक्षण में 6765 जातियां हैं। जब भी 27% में लगभग 12 से 13% आरक्षण ओबीसी समाज को मिला है। क्या मिला बताओ? दलितों को 15% क्या मिला उनको? ये यादव जो है हिंदुओं को कमजोर कर रहे हैं। यादव कमजोर नहीं कर रहा है, यादव देशभक्त मार्शल कौम है। जब भी लड़ने गिरने और धरती माता को बचाने की बारी आएगी, सबसे पहले जो यादव की बात करेगा, जो यादव की बात करेगा वही देश में राज करेगा। सरहद पर भी धरती माँ की रक्षा के लिए, इस देश की रक्षा के लिए यादव ने सबसे ज्यादा इस देश के लिए खून बहाया है। और हम तो एक नाम और निशान की लड़ाई मांग रहे हैं। वो क्यों मांग रहे हैं? 1962 रेजांगरा देश की सर्वोपरि लड़ाइयों में यहाँ अडानी दुनिया का दूसरा सबसे अमीर अडानी 2014 से पहले जो 609 नंबर पे था, आज विश्व का नंबर 1 नंबर पे है। आज क्या हालात है? आज 21वें पावदान से बाहर हो गया है। क्या हो गया? आप नहीं, कल प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, क्यों नहीं बोला? दुनिया में नाम रोशन नहीं, प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, क्यों नहीं बोला अडानी के ऊपर? बोलना चाहिए, क्योंकि चारा पैदा कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि गुजराती भाई हैं और कुछ नहीं है इसमें। इस देश में जो हो रहा है वो इस देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। सबसे ज्यादा ओबीसी समाज के लिए खतरा है। राजपूत रेजिमेंट से राजपूत रिटायरमेंट होगा तो उसकी तरह वैकेंसी में जो आएगा वो राजपूत का ही बच्चा आएगा। उसके इस तरह से तो मुसलमानों को इससे धरना देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए, उनका कोई रेजिमेंट बिल्कुल देना चाहिए। इस देश को आजाद कराने में मुस्लिम भाइयों का बहुत बड़ा योगदान है। अशफाक उल्लाह खान, वीर अब्दुल हमीद, ऐसे बहुत बड़े पराक्रमी पैदा हुए इस देश में, जिसमें इस देश की लड़ाई के लिए सर्वोपरि रहे।